रमेश और परेश दो जुड़वा भाई दोनों बचपन से ही बड़े ही शरारती थे। बचपन से ही दोनों हूबहू दिखते थे और उसका फायदा भी उठाते थे। क्या राजू, आज तू नाश्ते में क्या लाया? पराठा और आलू की सब्जी। तेरा टिफिन किधर है? माँ लेकर आएगी पूरी और खीर। मुझे पूरी और खीर बहुत पसंद है। अच्छा, अभी तेरा टिफिन मुझे दे दे। जब माँ मेरे लिए टिफिन लाएगी वो मैं तुझे दे दूंगा, ठीक है? ठीक है, ये ले। तूने कहा था जब तेरा टिफिन आएगा तो तू मुझे देगा। अब खुद का टिफिन भी तो खुद ही खा रहा है। अरे भाई, मैं तेरा टिफिन क्यों खाऊं? मैं तो मेरा टिफिन खा रहा हूँ ना। ऐसा लग रहा है कि परेश ने तेरा टिफिन खा लिया। हम जुड़वा है ना, इसीलिए शायद तुझे समझ में नहीं आया होगा। क्या पता ऐसा ही कुछ हो जाए। बेचारा राजू, उसे तो पता ही नहीं कि आज परेश तो स्कूल में ही नहीं आया। ओ बेटा, बाल काटने के टाइम पे इतना हिलो मत, फिर बाल अच्छे से काट नहीं पाऊंगा। सीधे बैठो, अब भी हो जाएगा। मैं क्या जानबूझ के हिल रहा हूँ? जैसे तुमने मेरे पे चादर डाली ना, इतनी खुजली हो रही है कि क्या बताऊँ। मैं ठीक से बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। ये चादर बदल दो ना प्लीज, उसके बाद मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, दूसरा चादर देता हूँ, ठीक से बैठो। अयो, ये क्या? तुम्हारे सर के बाल बढ़ कैसे गए? तुमने अच्छे से बाल काटा ही नहीं। मैंने तुमसे कहा कि छोटे छोटे बाल काटो। अरे तुम छोटे बाल नहीं काटोगे तो पिताजी बहुत डांटेंगे मुझे। अय्या माँ, ये कैसे हो गया? मुझे तो ठीक से याद है कि अय्या माँ, ये क्या गड़बड़ होता? एक जन के बाल काटने के पैसे से 2 जन के बाल काट लिए। अब बचे हुए पैसे से पानी पूरी खाएंगे। चल चल चल। ऐसी ही बदमाशी करते करते रमेश और परेश बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद उनकी शैतानी और लालच दोनों बढ़ते गए। उन दोनों की हरकतें देखकर उनके माता पिता भी बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन एक दिन उनके पिता ने उनको अपने पास बुलाया। और रमेश और सुरेश, तुम्हारे बारे में सुन सुन के मैं परेशान हो गया हूँ। अब तुम लोगों का बहुत हो चुका है। बदमाशी बंद करके अब तुम कोई काम धंधा करो। काम करोगे तो मन लगा रहेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें बैठे बैठे नहीं खिला सकता। मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब तुम जो चाहे वो करो। अब जाओ यहाँ से। ठीक है पिताजी, आज से हम कुछ ना कुछ काम धंधा शुरू कर देंगे। क्या करेगा परेश, कुछ सोचा है क्या? हाँ, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। ऐसा कुछ सोचना होगा जिससे मेहनत कम और पैसा ज्यादा मिल जाए हमें। मुझे एक मस्त तरकीब आई है दिमाग में। हम ये शहर में रहेंगे तो ये तरकीब काम नहीं आएगी। तो फिर हमें ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पे कोई भी हमें पहचान ना पाए कि हम दोनों जुड़वा हैं। तभी ये तरकीब काम आएगी। समझ गया तू? हाँ, आज से हम दोनों का नाम होगा बबलू। ठीक है, समझा? ठीक है, कल ही हम नए शहर में चले जाएंगे। अपने दिमाग में शैतानी बुद्धि लेकर दोनों भाई आ जाते हैं एक नए शहर में। दोनों एक ही नाम लेकर रमेश एक व्यापारी के पास हिसाब रखने के काम में जुट जाता है और परेश चला जाता है एक मंदिर में पंडित के पास। प्रणाम पंडित जी। कल्याण हो बेटा। नमस्कार, मेरा नाम है बबलू। मैं ये शहर में नया आया हूँ कुछ काम ढूंढने। दिन के वक्त मैं एक व्यापारी के घर पे लिखा पढ़ी का काम करता हूँ, लेकिन उसमें पैसे बहुत ही कम मिलते हैं मुझे। और आप मुझे अपने साथ रख लें तो जो भी मुझे मिल जाए उससे मेरा घर का गुजारा हो जाएगा। अगर कोई मदद करने वाला मिलेगा तो अच्छा ही होगा। तो तुम आज से ही काम पे लग जाना। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
देख रमेश, हम जो भी कुछ सोच कर आए थे ना, वो सारा का सारा काम अच्छे से हो रहा है, समझा? हाँ, महाजन हो या व्यापारी, कोई भी हमें पहचान नहीं पाया। अच्छा बेवकूफ बनाया। बस हमें एक मौका मिलना चाहिए, उसके बाद तो जिंदगी में कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देख लेना, हाँ, हम लोग धन कुबेर बन जाएंगे। हाँ। आ गए बबलू, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। हाँ, बोलिए पंडित जी, बोलिए। अगले हफ्ते मंदिर में हमारा बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। वहाँ बहुत बड़ी पूजा होती है, इसलिए बहुत सारी चीजें हमें शहर से मंगवानी पड़ेगी। क्या तुम मेरे साथ शहर जाकर ये सारी चीजें लेके आ सकते हो? ठीक है, मैं कल महाजन को बोल के परसों के छुट्टी का कुछ बंदोबस्त कर लेता हूँ। बस मौका मिल गया, इस मौके पे हमें चौका मारना ही होगा। हाँ, लेकिन कैसे? सुन, तू सुबह जैसे महाजन के पास जाता है ना, ठीक वैसे ही जाना, और जैसे ही तुझे मौका मिले तो वो गिरवी रखे हुए गहने लेकर भाग जाना। और मैं तो कल सुबह शहर चले जाऊंगा और शाम को लौटूंगा। अरे बबलू, आज तो जल्दी जल्दी आ गए। अरे आपने जो गिरवी रखे हुए गहनों का लिस्ट बनाने के लिए बोला था ना, वो तो मैं भूल ही गया, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जाकर थोड़ा काम कर लेता हूँ। सही कहा ना? हाँ, तो अच्छा ही किया। ये लो सारे गहने, सारा हिसाब अच्छे से लिख लो। अरे ये क्या कहाँ जा रहे हो सारे गहने लेके? रुक जाओ, चोर चोर! क्या आपको पक्का पता है बबलू इसी मंदिर में काम करता है? हाँ ठीक है, आप मंदिर के पंडित के आने के बाद उन्हें पूछ सकते हैं। अच्छा, ठीक है, उनको आने दीजिए। वो देखिए आ गए पंडित जी। क्या हुआ बताइए जरा। आपके इधर बबलू काम करता है? हाँ, वो मेरे साथ ही काम करता है। इन्होंने मुझे शिकायत की कि बबलू ने उनके सर पे मार के सारा गहना लेकर भाग गया यहाँ से। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं, मैंने खुद देखा है। सर, आपसे कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि बबलू तो सुबह से मेरे ही साथ है और कहीं गया ही नहीं। ये देखो, अभी भी वो गाड़ी में ही बैठा है। बबलू, जरा यहाँ आना। हाँ, मगर मैं मान नहीं सकता, यही कैसे हो सकता है? ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। वाह 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 परेश, तूने तो बहुत ही अच्छा काम किया। हम लोगों ने तो पुलिस को भी बेवकूफ बना दिया। अब आगे का काम तो तुझे ही संभालना होगा। मैं कल कैसे भी करके मंदिर के सारे पैसे निकाल कर भाग जाऊंगा, और तेरा काम है सुबह जाके गहने निकालना, ठीक है? उस दिन उस व्यापारी ने पुलिस वाले से कह दिया था कि चोरी किए गए सारे गहनों पर दुकान का नाम लिखा हुआ था। ये सारी जानकारी पुलिस के पास थी, और जैसे ही रमेश गहने बेचने के लिए गया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। और परेश को ये बात पता ही नहीं थी, और सारे गहने मिलने के बाद पुलिस का शक पंडित जी पर जाकर बैठा। पंडित जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? ये बात साबित हो चुकी है कि बबलू ने ही महाजन का गहना चुराया है। चोरी का गहना बेचते हुए वो हमारे हाथों पकड़ा गया है, और आपने कल मुझे कहा था कि उसी वक्त बबलू कल शहर में गया था। एकदम सही, अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ। मतलब? आप लोगों ने किसको गिरफ्तार किया है वो मुझे नहीं पता। मैं जानता हूँ कि वो बबलू नहीं ये है। आप कैसे बोल रहे हैं? आप लोग जरा रुकिए। बबलू, एक बार यहाँ आना बेटा। ये क्या? बबलू मतलब तुम्हारा जुड़वा भाई। ओके, मतलब तुम दोनों मिलकर सबको बेवकूफ बना रहे हो। जुड़वा होने का फायदा उठा के सबको बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। चलो मेरे साथ, चलो थाने में मेरे साथ। गलती हो गई साहब, गलती हो गई मुझसे। आज के बाद कभी मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। आप मुझे माफ कर दो साहब, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। और इस तरह ये दोनों भाई अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए, और इसीलिए बड़े सयाने कह गए हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे।